तो चौथे चरण को लेकर मतदान पूरा होने में, यानी जब आखिरी घंटा बचा है, तब गिरिराज सिंह से हमारी मुलाकात हो गई है। सुबह से मैं घूम रही हूँ और आप मुझसे ज़्यादा आगे भाग रहे हैं और फाइनली आपसे मुलाकात हो गई है। बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बड़े हुए हैं, मन्नत मांगी है क्या कि फिर सांसद बनेंगे तो दाढ़ी कटवाएंगे? नहीं, कोई मन्नत नहीं है। ये मोदी और एनडीए गवर्नमेंट की, बिहार में खास करके एनडीए गवर्नमेंट की, जो कभी लालू यादव 95 में कहते थे कि बक्से से जिन निकलता है, वो जिन नहीं, आशीर्वाद रूपी गरीब निकल रहे हैं वोट के रूप में। और मोदी जी के कारण बेगूसराय सहित बिहार के 40 के 40 सीट लेंगे, इंक्लूडिंग किशनगंज। किशनगंज में भी जो मुसलमान भाई हैं, वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो जदयू को जिताएंगे। पहले ही लाइन में आपने मुसलमान का जिक्र कर दिया। क्यों नहीं कहूँ, तो उनको कैसे हिंदू कह दूँ? वहाँ 75% आबादी मुसलमानों का है, तो हम क्या कहें? उनको क्रिश्चियन कह नहीं सकता, बौद्ध कह नहीं सकता, उनको जैन कह नहीं सकता, मुसलमान ही कहूँगा। अगर आप हिंदू रहेंगी तो मैं कैसे आपको मुसलमान कहूँ? अब बेगूसराय सीट की बात कर लेते हैं। आप लगातार यहाँ अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, वोटर से भी आपने मुलाकात की है। कितना कड़ा मुकाबला बेगूसराय में है? चेहरे की रंगत बहुत कुछ बता रही है। चेहरे की रंगत, कोई मजदूर अपने खेत में खुदाई करे, बुनाई करे, तो इसका मतलब नहीं है कि खेत खराब है। वो धूप के कारण होता है, मजदूर अपना मेहनत करता है। और कोई मुकाबला नहीं है। कम्युनिस्टों का जमीन जोद होगा, उनकी कोई पूंजी नहीं है। पूंजी एक समीकरण की है और एक वोट है। जो यहाँ के उम्मीदवार का मुंह देखा हो या ना देखा हो, वो हमें ना वोट दे करके उन्हें वोट देगा। इसके कारण वो वोट उनको बोनस में मिल रहा है। नहीं तो कम्युनिस्ट का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। कम्युनिस्ट तो लालू यादव का दुहाई मांग रहा है। और मेरा मानना है कम्युनिस्ट का जमीन जोद होना तय है, क्योंकि ये धरती हजारों महिलाओं की मांगें सुनी हुई है, हजारों भाइयों की कत्ल हुआ है, फर्टिलाइजर जैसी फैक्ट्री बंद हुई, रिफाइनरी तबाह हुआ, थर्मल तबाह हुआ। तो ये कम्युनिस्ट को अब बिहार और बेगूसराय कभी नहीं स्वीकारेगी। जो फीडबैक कई जगह से मुझे मिला है, कुछ लोग बता रहे थे कि गिरिराज जी चाहते थे कि यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण हो और ध्रुवीकरण होने से आपको फायदा पहुंचेगा। क्या ये सच है? गिरिराज केवल विकास का काम बात बोलता है, और मैं क्यों ना बोलूं। जिस बेगूसराय में नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हो, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, सड़क, पुल, ये सब, और 200 सड़कें एनडीए सरकार का बेगूसराय ज़िले में ग्रामीण सड़कों को दिया हो। हम तो विकास की बात करते हैं। लेकिन अगर लालू यादव जी, जो कल तक पिछड़ों की आवाज़ बनते थे, आज पिछड़ों की हत्या कर रहे हैं, उनके वोट, उनके आरक्षण को लूट रहे हैं, उनके अधिकार को छीन रहे हैं, आज मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गिरिराज चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि वो भी सनातनी हिंदू हैं, चाहे पिछड़े हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों, हिंदू हैं। मैं हिंदू की आवाज़ को कभी दबने नहीं दूंगा। ये लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वोट की लालच में, तो गिरिराज को बोलना ही पड़ता है। हम ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। वो भारत को, बिहार को मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। कहाँ बेगूसराय में पाकिस्तान ले आए, इस्लामिक स्टेट ले आए? आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दो। तो मोदी जी के नाम पर वोट, आपने भी तो काम किया है, इलाके में, क्षेत्र में जनता के लिए काम किया है, तो मोदी के नाम पर वोट मांगना किस हद तक जायज़ है? इसलिए कि मोदी मेरे टीम लीडर हैं। अगर हमने बरौनी जंक्शन में 2,500-3 हजार करोड़ का 1 नंबर प्लेटफार्म नहीं था, एलिवेशन नहीं था, तो मोदी के नेतृत्व में किए। तो एक नेता सब बढ़िया होता है, हाथी के पैर में सबका पैर। तो मोदी जी हमारे नेता हैं,
जो भी विकास हुआ है मोदी जी के कारण हुआ है। आज गरीबों में, महिलाओं में, लाखपति दीदी जीविका में मोदी जी के कारण, तो ये मैं मानता हूँ। इसलिए मैं मोदी जी रटता हूँ। कोई ध्रुवीकरण करने की बात करता है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। कल जो पटना में रोड शो किया प्रधानमंत्री ने पहली बार, उस रोड शो से बेगूसराय में कितना फायदा होगा, क्या लगता है? देखिए, उस रोड शो से केवल बेगूसराय और केवल पटना और पाटलिपुत्र को, पटना साहिब और पाटलिपुत्र 2 कंस्टिट्यूंसी, केवल उसी को नहीं पाया। बेगूसराय ने भी देखा है एक ऐसा व्यक्ति जो सीधे जनसंपर्क कर रहा है, राहुल गांधी के तरह, केवल जिसको पता ही नहीं है अगर गांव में गाय की झुंड हो, उसमें 100 जोड़ी अगर मेल और फीमेल बछिया हो जाए, काफ हो जाए, तो बाछा और बाछी को दूर से पहचान नहीं पाएंगे और वो देश को पहचानने चले हैं। लालू यादव ने आज कहा, वो अपनी बेटी मीसा के नामांकन के लिए गए थे और उन्होंने सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को चुनना है और एनडीए को चूना लगाना है, पीएम मोदी को चूना लगाना है। इससे पहले उन्होंने, जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन के लिए वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। लालू यादव इस चुनाव में दमखम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत तो असर होगा? चुनौती मानते भी हैं? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं है। लालू यादव की मश्करी और उनके बेटे का झूठ की खेती, जॉब मेला, ये दोनों बाप बेटे की कोई, आज किसी यादव उनको वोट दिया इसलिए कि यादव का अधिकार मानेंगे, और यादव का बेटे का नौकरी छीनने पर लगे हैं, कौन इनको आगे वोट देगा? कोयरी, कुर्मी, कहार, मछुआरे, ये सारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हीं का तो अधिकार आप छीन रहे हैं। आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, तो ये मस्करी अब नहीं चलेगा, हो गया। हैदराबाद में माधवी लता बीजेपी की कैंडिडेट हैं, वो आज गई और उन्होंने कई बुर्का पहनी महिलाओं का बुर्का हटवाया, उनका वोटर आईडी चेक किया। एक कैंडिडेट होने के नाते किस हद तक ये जायज़ है? क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? बिल्कुल सही है। मैंने भी कहा है कि अगर कोई पोलिंग एजेंट किसी महिला का बुर्का का फेस हटा देखना चाहता है, ये कानून कहता है, चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन कहता है कि बुर्का में अगर महिला गई हैं, अगर मुझे कुछ संदेह हो रहा है तो चेहरा दिखाना चाहिए। इससे धार्मिक कट्टरता से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। सब लोग जो यहाँ हैं आपके आसपास, आपके समर्थक, चूँकि मैं पोलिंग स्टेशन से थोड़ी दूरी पर हूँ, वो सब आपको बड़े कट्टर, एक एरोगेंट, इस तरीके से गुस्से वाले ऐसे देखते हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा इन लोगों के लिए कुछ आप सुना दे, कोई कविता ध्यान में हो या किसी पोलिंग मतदान के लिए। सुना देता हूँ। इसी धरती की कविता दिनकर की कविता है, जो साक्षात मोदी जैसे अवतारित पुरुष के बैठता है। एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर इंसान। ये दिनकर की कविता है, जिस समय भाजपा की जन्म नहीं हुआ था उसके पहले की कविता है। और ये कविता साक्षात मोदी जी पे उतरता है कि एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर। और गिरिराज सिंह बेगूसराय से तीसरी बार चुनाव में आए हैं और ये कुछ कहना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भारत माता की जय, छोटका बोलो। भारत माता की जय। के जीतेगा रे? ये बेगूसराय के बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश है कांग्रेस की, वो हम नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है, फायर ब्रांड नेता के तौर पर हिंदूवादी नेता के तौर पर इनकी छवि है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। इनका मुकाबला अवधेश राय से है, जो सीपीआई के टिकट पर चुनावी मैदान में है। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, बेगूसराय।